हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आयश्रेया और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9th और क्लास 10th की केमिस्ट्री और बायो के लिए है। अभी मैं आप लोगों को बेसिक्स केमिस्ट्री शुरू कराऊंगी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी बेसिक सिलेबस है केमिस्ट्री के 9th क्लास से जो शुरू होता है वो हम लोग धीरे धीरे एक वीडियो में कवर करते जाएंगे। So this is your first class and today I am going to teach you about the very basic concept of chemistry which is atom। तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही हैं वो सभी के सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। वो सारी चीज़ें मैटर कहलाती हैं। तो हम एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं जिस कॉन्सेप्ट में ये बोला जाता है कि कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करे या जिसका कुछ भी मास हो वो चीज़ मैटर होती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर है और ये मार्कर मैंने अपने हाथ में रखा, ओके, सो इतना स्पेस जो है वो इस मार्कर ने ऑक्युपाई कर लिया एंड ऑल्सो दिस मार्कर हैव सम अमाउंट ऑफ मास। ठीक, तो जो भी पर्टिकुलर चीज़ हमारे आसपास में है जो थोड़ा सा भी स्पेस ऑक्युपाई करती है और जिसका कुछ भी मास होता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। एंशिएंट पीरियड्स में जब साइंस इतना ज़्यादा आगे नहीं था तो लोगों का ये मानना था कि जो भी मैटर है जो हमारे आसपास है, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो, कोई लिविंग बीइंग कोई नॉन लिविंग बीइंग, हर एक चीज़ जो है वो 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। देयर आर 5 एलिमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ एनी लिविंग बीइंग और एनी नॉन लिविंग बीइंग, जिसमें हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं क्षितिज पावर गगन जमीरा, फायर, एयर, वाटर, लैंड, क्लाउड, एवरीथिंग, स्काई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर मैटर बना रही थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे जाने लगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे, तो एक थ्योरी आने लगी और थ्योरी में हमें ये बताया जाने लगा कि कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करे या जिसका थोड़ा सा भी मास हो वो चीज़ मैटर हो सकती है। ठीक है, तो मैटर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इतना बड़ा मैटर है, जैसे हमने बड़ा सा घर बना लिया, बड़ा सा स्कूल बना लिया, ठीक, तो वो बड़ा सा घर या बड़ा सा स्कूल बनाने के लिए हमने कहीं से तो शुरुआत की होगी। सो उस घर या स्कूल को बनाने के लिए जो सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? ब्रिक है, यानी कि ईंट है। उसी तरीके से कोई भी मैटर जो बनता है वो सबसे पहले जहाँ से शुरू होता है जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी या किसी भी अगर हम लिविंग बीइंग को देखें, प्लांट्स को देखें, एनिमल्स को देखें, तो उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या होता है? सेल होता है। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है और वो फिर एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसी तरीके से जो मैटर होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम है। सो एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल या मैटर का सबसे बेसिक जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का, दैट पार्टिकल इज नोन एज एटम। वही हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। एंड एटम इज़ द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके बेसिस पे ही आगे की जितनी भी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, 9th क्लास में, 10th क्लास में, आप लोग 11th 12th या हायर क्लासेस में भी जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हो वो सबका शुरुआत कहाँ से हुआ है? एटम से हुआ है। क्योंकि जब तक हम एटम के बारे में नहीं जानेंगे, मैटर के बारे में नहीं जानेंगे, एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक वी कांट बी एबल टू हैव वेरियस थिंग्स। ओके, तो सबसे पहली जो टॉपिक है वो ये है कि एटम जो है वो है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम होता है। अब यहाँ पे ये तो हम लोगों ने देख ही लिया कि कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करे या जिसका थोड़ा सा भी मास हो वो क्या कहलाएगी? वो मैटर कहलाएगी। एटम इज इनविजिबल। इनविजिबल यानी एटम इज दैट मच ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इट कांट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज। ये इतना ज़्यादा छोटा होता है, इतना ज़्यादा इसका साइज स्मॉल होता है कि हमें वो हमारी नेकेड आई से दिखाई ही नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम ग्लासेस लगा ले तो हमें दिखने लगेगा, नो, नॉट एट ऑल। इट ऑल्सो रिक्वायर अ वेरी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ माइक्रोस्कोप नोन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो नॉर्मल रेगुलर माइक्रोस्कोप्स होते हैं, हम उन रेगुलर माइक्रोस्कोप्स का भी यूज़ करके एटम को नहीं देख सकते। एटम को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और इतना ज़्यादा छोटा होता है एटम। तो थ्योरीज के अकॉर्डिंग एटम जो होता है वो इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, लेकिन फर्दर ऑन हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन 3 पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ है। डिवाइड हुआ हम नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों जो है ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी एटम्स के मेंबर्स हैं।
एटम के अंदर ये रहते हैं। तो अगर हम एक एटम का एक स्ट्रक्चर देखें तो एटम एक सर्कुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर का एक सब्सटेंस होता है जो दो पार्ट कंटेन करता है। वन इज द सेंट्रल पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं एंड सेकेंड वन इज द आउटर पार्ट जिसको हम शेल बोलते हैं। तो अगर कंपेरेटिवली शेल और न्यूक्लियस की साइज़ को देखें तो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा छोटा होता है और न्यूक्लियस के साइज़ के करीब 5 into 6 टाइम्स ज़्यादा जो एरिया होता है वो शेल का होता है। ठीक है, तो शेल इज़ मच बिगर इन साइज एंड न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो एक इसे ऐसा मान सकते हैं कि एक घर है जिसको हम एटम बोल रहे हैं और उस घर के अंदर दो कमरे हैं। एक कमरा जो है वो है न्यूक्लियस और जो दूसरा कमरा है वो है शेल। तो न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा छोटा कमरा है और जो शेल है वो बड़ा वाला हॉल है। अब ये तीन मेंबर हैं घर के, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, प्रोटॉन को कैपिटल स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। अब ये तीन मेंबर्स जो होते हैं, ये तीनों मेंबर्स कहाँ रहते हैं? इस एटम वाले घर में रहते हैं। तो कौन कहाँ रहता है? एक क्विक बता दे रही हूँ, डिटेल हम लोग इसकी बात करेंगे। ये तीनों मेंबर्स में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो राजाओं की तरह कहाँ रहता है? शेल के अंदर रहता है। यानी पूरा एक मेंबर जो इलेक्ट्रॉन है इसका पूरा घर कहाँ है? ये जो बड़ा वाला शेल है, जो हॉल है। ठीक है, बाकी बच कौन से गए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब भाई ये दोनों बच गए और इन दोनों के लिए कमरा कौन सा बचा? वो छोटू सा न्यूक्लियस। तो इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है आपस में और ये दोनों आपस में एडजस्ट करके कहाँ रहते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और जो पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहता है? शेल के अंदर रहता है। अब लास्ट में मैं आप लोगों को ये एक फॉर्मूला बता रही हूँ, Z = P = E, बिकॉज ये हमारी फर्स्ट क्लास है और हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें इस क्लास में देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला यहाँ इस क्लास में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जब भी हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ एटम देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे, तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि जब भी एटम के बारे में कॉन्सेप्ट समझना होता है तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोटॉन का जो वैल्यू है एटम के अंदर और इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है एटम के अंदर वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। यानी इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन होगा किसी एटम के अंदर उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी होगा और वही उसका Z होगा। Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके शेल में रहते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में रहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ एटम। एक बार फिर रिवीजन दे देती हूँ। एटम क्या होता है? एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच वी आर वॉचिंग अराउंड अस, और जो चीज़ हमें फील भी हो रही है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं गैस के फॉर्म में, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर हैं। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका थोड़ा भी मास हो, वो सभी चीज़ें क्या होंगी? मैटर होंगी। तो एटम जो होता है वो इनविजिबल होता है, इंडिविजिबल होता है, हमें दिखाई नहीं दिया जा सकता ये अपने नेकेड आइज से। हमें इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इंडिविजुअल बोला जाता है, लेकिन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये 3 पार्टिकल्स यानी 3 मेंबर एटम जो कि घर में रहते हैं। एटम के घर में 2 कमरे हैं, एक छोटा न्यूक्लियस है और एक बड़ा शेल है। छोटे न्यूक्लियस के अंदर 2 मेंबर रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और शेल के अंदर एक मेंबर रहता है आराम से, जो कि है इलेक्ट्रॉन। अब भाई आराम कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि इसके पास कोई काम नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन हैव लॉट्स ऑफ वर्क। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन छोटे से घर में रह रहे हैं, ठीक है, बट दे डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा वर्क। बट इलेक्ट्रॉन हैव लॉट्स ऑफ वर्क, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे। इसके बाद Z = P = E, where Z stands for atomic number, P stands for number of proton and E stands for number of electron. यानी atomic number is always equal to number of proton and number of proton is always equal to number of electron of an atom. That's all for today's video. Next video में मैं आप लोगों को एक बहुत important theory के बारे में बताऊंगी। हम जब एटम के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जो सारी चीज़ें हमें एटम के बारे में पता चली हैं, ये सारी चीज़ें हमें डेल्टन एटॉमिक थ्योरी से पता चली हैं। तो अगली वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।